सी। सी से होता है सिटीजन, सी से होता है केबल, सी का इस्तेमाल करके बना स्पेशल, और सी के ही इस्तेमाल से हमने बनाया टॉर्च। तो इन चारों शब्दों में अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, तो हर शब्द में सी एक अलग काम कर रहा है। पहले सिटीजन में सी काम कर रहा है स का। केबल की बात करें तो यहां पर सी बन गया क। स्पेशल की बात जहां तक आई तो यहां पर सी ने रोल प्ले किया तालव्य श का। और टॉर्च की बात करें तो यहां पर सी बन गया च। तो क्या है ये पहेली? चलिए समझते हैं क्या है ये पहेली। पहेली कुछ भी नहीं है। सी का उच्चारण हमारे पास कभी स से होता है, कभी क से होता है, कभी च से होता है और कभी तालव्य श से होता है। जी हाँ, सी इन चारों के उच्चारण से इस्तेमाल होता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सी के इस्तेमाल आप कर सकते हैं स के तौर पर जैसे कि सिटीजन, क के तौर पर जैसे कि केबल, तालव्य श के तौर पर जैसे कि स्पेशल और च के तौर पर जैसे कि टॉर्च। तो कैसे चार तरीके से इस्तेमाल होता है, कैसे आप ये समझ पाएंगे कि इस पर्टिकुलर शब्द में सी किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और कैसे आप बखूबी उसको पढ़ करके आप अंग्रेजी बेहद खूबसूरती से पढ़ भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। यही आज हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। हे एवरीवन, वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर, जहां पर आप सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ना बेहद ही सरल तरीके से। मैं हूं प्रीति मैम और चलिए क्लास को आज की शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल सी को इस्तेमाल करने का, समझेंगे कि सी का उच्चारण कब, आखिर सी का उच्चारण कब स से होता है। सबसे पहले रूल को ध्यान से सुनिए। सी जो शब्द है अंग्रेजी का अल्फाबेट है, उसके बाद अगर आपको मिलता है ई लिखा हुआ, या मिलता है आई, या मिलता है वाई, तो सी का उच्चारण स होता है। क्या होता है? दोबारा सुनिए। सी के बाद अगर ई रहे, आई रहे या वाई रहे तो सी का उच्चारण होगा स। क्या उच्चारण होगा? सी का उच्चारण होगा स। चलिए देखते हैं कैसे। उदाहरण के तौर पर सिटीजन, यहां पर देखिए सी के बाद आपको मिलेगा आई, तो सी का उच्चारण हुआ स। बैलेंस, यहां पर सी के बाद हमें दिखा ई, तो सी का उच्चारण हुआ स, बन गया बैलेंस। डिवाइस, सी के बाद है ई, बन गया डिवाइस। सी का उच्चारण हुआ स, क्यों? क्योंकि सी के बाद है ई। प्राइस, सी के बाद अगेन हमें यहां पर ई देखने को मिल रहा है, तो इसका उच्चारण हुआ स, ये बन गया प्राइस। पॉलिसी, पॉलिसी, यहां पर सी के बाद है वाई, तो भी ये बन गया स और ये बन गया पॉलिसी। ये है सबसे पहले हमने जाना कि सी का उच्चारण स कब होगा। दोबारा से रिवाइज करते हैं। जब सी के बाद आपको दिखे ई, आई या वाई, इन तीनों ही सूरतों में सी का उच्चारण क्या आ जाएगा? सी का उच्चारण आएगा स। याद रहेगी बात? चलिए बढ़े आगे और सेकंड रूल को समझते हैं कि सी का उच्चारण क कब होता है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सी के चार तरह के उच्चारण। पहला उच्चारण स, दूसरा क। तो जानेंगे सी का उच्चारण क कब होता है। ध्यान से सुनिएगा। सी के बाद अगर ए, ओ, यू या व्यंजन हो या कुछ नहीं हो तो सी का उच्चारण क होता है।
अब व्यंजन क्या होता है जी? व्यंजन होता है वो सारे के सारे अल्फाबेट्स, वो सारे के सारे अल्फाबेट्स जो ABCD में आते हैं सिवाय A E I O U को छोड़कर। ठीक है, किसको छोड़कर? A E I O U, इन सब को निकाल लीजिए ABCD से। ठीक है, बाकी जो आपके पास बच गए वो होते हैं व्यंजन, राइट? तो C के बाद अगर आपको A दिख जाए, O दिख जाए, U दिख जाए, या फिर आपको व्यंजन दिख जाए, कोई सा भी व्यंजन, P T इस तरीके से, है ना, क्योंकि A E I O U को छोड़ करके बाकी सब क्या बचे हमारे पास? व्यंजन बच गए। तो व्यंजन दिखे या कुछ भी ना दिखे, मतलब C क्या है? वो आखिरी लेटर है ना, कुछ भी नहीं दिखे उसके बाद, तो C का उच्चारण क के तौर पर होता है। उदाहरण के तौर पर केबल, सबसे पहला उच्चारण केबल, C के बाद क्या है? A, तो C का उच्चारण क के तौर पर होगा। क्लियर, C के बाद क्या है? L, और L क्या है? L व्यंजन है, तो हो गया क्लियर। टॉपिक, यहां पर C के बाद ना कुछ भी नहीं है, कहा ना अगर कुछ भी ना दिखे तो C के बाद कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? क के तौर पर बन गया टॉपिक। प्लास्टिक, C के बाद यहां पर कुछ भी नहीं है तो ये बन गया प्लास्टिक। क्या बन गया? क का उच्चारण हुआ और ये बन गया प्लास्टिक। आई बात समझ? चलिए बढ़े आगे। तीसरे रूल की बारी, जहां पर हम सीखेंगे C का उच्चारण कब तालव्य श होता है। जी हां, C का उच्चारण कब तालव्य श होता है। ध्यान से सुनिएगा। C के बाद अगर आपको दिखे E-I-Y तो C का उच्चारण तालव्य श होता है। ठीक है, क्या दिखना चाहिए? C के बाद या तो E दिखेगा, या तो I दिखेगा, या तो Y दिखेगा, तो C का उच्चारण तालव्य श होगा। लेकिन ऐसे केस में C जो है वो ज्यादातर शब्दों के बीच में कहीं दिखेगा आपको। तालव्य श उच्चारण होने के लिए ज्यादातर आपको C जो है एक वर्ड के कहीं बीच में दिखेगा। ठीक है, कोई भी शब्द होगा उसके बीच में कहीं घुसा हुआ दिखेगा, और फिर आपको दिखेगा C के बाद क्या? या तो E दिख जाएगा, या तो I दिख जाएगा, या तो Y दिख जाएगा। तो आप C का उच्चारण कैसे करेंगे? तालव्य श के तौर पर करेंगे। कैसे? जैसे स्पेशल, क्या है? स्पेशल, यहां पर C के बाद है I और C देखिए कहीं बीच में बैठा हुआ है, तो यहां हो गया स्पेशल। क्या हो गया? स्पेशल। फेशियल करवाते हैं ना, फेशियल, C के बाद यहां पर है I और C अगेन कहीं बीच में छुप के बैठा हुआ है, तो बन गया फेशियल। यहां पर C का उच्चारण कैसे हुआ? तालव्य श, फेशियल। फिर है ओशियन, यहां पर C के बाद क्या है? E और C कहां है? कहीं बीच में है शब्दों के, तो ये हो गया उच्चारण तालव्य श, ये बन गया ओशियन। क्या बन गया? ओशियन, राइट। चलिए बढ़े आगे और अब चौथे रूल की बात कर लेते हैं, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि C का उच्चारण कब च होता है। क्या होता है? च होता है। C के बाद अगर H हो, बहुत छोटा, बहुत स्वीट, बहुत क्यूट सा रूल है, दैट इज C के बाद अगर H हो तो C का उच्चारण ज्यादातर च होता है। क्या होता है? च होता है। C के बाद H दिख जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर C का उच्चारण च ही होगा। कैसे? उदाहरण देखिए, बेहतर समझ आएगा। जैसे यहां पर देखिए, सबसे पहला शब्द है हमारे पास टॉर्च। टॉर्च, यहां पर C के बाद है H, ये बन गया च, बन गया टॉर्च। मार्च, मार्च का महीना, मार्च। मार्च में C के बाद है H, तो ये बन गया मार्च, उच्चारण च, मार्च। चैप्टर, अगला क्या है? चैप्टर,
यहां पर सी के बाद है एच, तो यहां पर उच्चारण हो गया च, ये बन गया चैप्टर। क्या बन गया? चैप्टर। आ गई बात समझ में? तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि सी का उच्चारण कैसे कैसे होता है और क्या आधार है, क्या बेस है, मतलब आखिर क्यों सी का उच्चारण 4 तरीके से करते हैं भाई। तो ये है इसका बेस। हमारे पास है 4 रूल्स जिसको आपको याद करना है। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से रूल्स हैं। बहुत ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है जो हमने आज कवर की, हमने आज सीखी। और ये रूल आप कभी नहीं भूलेंगे, यकीन मानिए, मैं भूलने ही नहीं दूंगी। क्लासेस आपको इतनी जबरदस्त मिलने वाली हैं कि आप जो है इन रूल्स को ना भूल पाएंगे और ना आपसे गलती होगी। जी हाँ, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई। क्लास पसंद आई ना? पक्का पसंद आई? तो चलिए फटाफट से क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर डालिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में बेहद जल्द। ज्यादा से ज्यादा जो है आप क्या करिए, इस क्लास को शेयर करिए ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ढेर सारे लोग इस परिवार में जुड़ते चले जाएं और हम लोग इसी तरीके से क्लासेस को करते चले जाएं, है ना। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको बने रहना है मेरा इंग्लिश टीचर के साथ और सीखनी है अंग्रेजी बहुत जबरदस्त।